नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से दोस्तों जुड़ जाएंगे। शाम के बज चुके 4। जैसा कि मैंने शाम को कहा था कि आपका सेकंड पार्ट दोस्तों आ जाएगा, तो सेकंड पार्ट भी दोस्तों इस वीडियो का आने को तैयार है। तो फटाफट से दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को कर दीजिए शेयर और फिर करते हैं शुरुआत एक बढ़िया से मज़ेदार सेशन की। दोस्तों यहाँ से आपका जो भी पेपर होगा दोस्तों वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। हमने एक वीडियो सुबह के टाइम में देख लिया था। जिन लोगों का दोस्तों वीडियो छूट गया है वो जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों ऊपर जो आई बटन आ रहा होगा इसमें दोस्तों उस वीडियो को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो फटाफट से उस वीडियो को जाकर के आप सभी साथी दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका दोस्तों अभी 2 पार्ट और आएंगे, लेकिन वो दोस्तों कल आएंगे। ठीक है, आज दोस्तों यही 2 पार्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। कल दोस्तों इसके 2 पार्ट आपको और मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप फ्री के पीडीएफ और दोस्तों जो भी वीडियोस हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों नंबर है 80 777 43 527। दोस्तों नंबर नीचे येलो कलर की पट्टी चल रही होगी, इसमें भी आपको दोस्तों नंबर चलता हुआ दिख रहा होगा। फटाफट से जाकर के आप उसे भी देख सकते हो। दोस्तों ये वाला हमने कंटेंट सुबह पढ़ लिया था। इससे दोस्तों हमने 50 पॉइंट पढ़ लिए थे, उससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 50 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगला है कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं। दोस्तों पानी में क्या करते हैं दोस्तों, ये अंडे देते हैं। ठीक है, उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं, जिनको हम दोस्तों क्या कहते हैं, लाखे कहते हैं। दोस्तों मेन चीज क्या है दोस्तों, अंडे से निकलने वाला जो पदार्थ होता है या फिर हम कहें कि जो जीव होता है भूरे रंग का, उसको लाखे कहा जाता है। बस इतना सा बताने का प्रयास था। अगला है दोस्तों रोनाल्डो रोस भारतीय मूल के थे। इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था। दोस्तों क्या मिला था इनको, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। दोस्तों मलेरिया जो रोग है वो मच्छर से फैलता है। दोस्तों मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। दोस्तों कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मिजोरम में दोस्तों मिजो भाषा बोली जाती है। दोस्तों रोनाल्डो रोस आपको याद रखना है। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दोस्तों क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारतीय मूल के थे और दोस्तों इन्होंने मच्छर के पेट में दोस्तों झांक लिया था। इन्होंने क्या किया दोस्तों, उनके मच्छर के पेट में दोस्तों इन्होंने देख लिया था। दोस्तों कहा गया कि पर्वत से उतरने को पर्वतारोही रैपलिंग कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, रॉपलिंग या फिर रैपलिंग कहते हैं। दोस्तों स्लिग एक प्रकार का हुक होता है दोस्तों, जो नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है। दोस्तों क्या डाला जाता है दोस्तों, नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है। पिट ऑन दोस्तों क्या होती है, खूंटी को कहते हैं। दोस्तों झूठी लिख गया यहाँ पर, दोस्तों खूंटी होता है ये। ठीक है, झूठी नहीं होता, खूंटी होता है। दोस्तों खूंटी होती है जो दोनों सिरे पर दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, जिसको गाड़ा जाता है। मतलब दोस्तों दोनों सिरे का मतलब क्या होता है कि ये पत्थरों के बीच में दोस्तों लगा दी जाती है, जिससे दोस्तों आसानी से क्या हो जाता है, आसानी से दोस्तों हम किसी भी चीज को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं। कहा गया दोस्तों बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल दोस्तों गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली ने 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई की। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग दोस्तों से इन्होंने ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन से दोस्तों, इनके जो गाइडर थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 23 मई 1984 को कितना दोस्तों, 23 मई 1984 को 8900 यानी कि 8900 मीटर ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट, दोस्तों नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है, इस पर कदम रखा। बछेंद्री पाल दोस्तों पहली, भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। दोस्तों एक बार फिर से देख लेंगे कि बछेंद्री पाल कहाँ की थी। तो दोस्तों बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई की थी। दोस्तों इन्होंने दोस्तों फिर क्या किया कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली। इनके ब्रिगेडियर दोस्तों, इनके जो गाइडर थे, इनको जो गाइड करते थे दोस्तों, उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। दोस्तों 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दोस्तों नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। दोस्तों विश्व की 5वीं और भारत की पहली महिला थी जिन्होंने
माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों क्या रखा था, कदम रखा था। आगे देखते हैं दोस्तों, गोलकोंडा किला हैदराबाद में स्थित है। यहां कुतुब शाही सुल्तानों ने 1518 से लेकर के दोस्तों 1687 तक राज किया। औरंगजेब की फौज यहां हमला करने आई थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। दोस्तों जो सुल्तान था अबुल हसन, दोस्तों यह गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का दोस्तों क्या था, शौकीन था। मल्लापुरम जिला दोस्तों आपका केरल में स्थित है। दोस्तों कौन सा, मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है। यहीं पर दोस्तों सुनीता विलियम्स दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी। दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे पहले लंबे समय तक रहने वाली दोस्तों क्या थी, महिला थी। दोस्तों कहा गया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए। दोस्तों कब गए, 1969 में दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों अडालज की बावड़ी स्थित है। दोस्तों कितनी, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर अडालज की बावड़ी स्थित है। दोस्तों किसकी, अडालज की बावड़ी स्थित है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे है दोस्तों किताब, दोस्तों एक किताब है हाउ फाइंड द अर्थ इन द राउंड बाय इजाक आस्लोम। दोस्तों कहा गया, मैं बताया गया कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में किसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। दोस्तों किताब का नाम याद रखना है। दोस्तों इस किताब में बताया गया, आइजैक आस्लोम की किताब में दोस्तों बताया गया कि सदियों से अलग अलग संस्कृति के इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। दोस्तों चूहे आपके घरों में बहुत ज्यादा घूमते रहते होंगे, तो दोस्तों एक बात बता देते हैं आपको कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने की, छूने की और स्वाद की क्षमताएं तीव्र होती है। दोस्तों कहा गया कि मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहां पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। दोस्तों यहां पर जो मकान होते हैं वो दोस्तों पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। आपको ये याद रखना है। दोस्तों अगला आया कि दिन में जागने वाले जानवर दोस्तों कुछ ही रंग देख पाते हैं। दोस्तों दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। दोस्तों कैसा, सफेद, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी हो जाती है दोस्तों रात में जानवरों की। अगर बात करते हैं दोस्तों एक कुत्ते की, तो दोस्तों एक कुत्ता जो होता है दोस्तों दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया है। दोस्तों उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया है। लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत, यानी कि शेर चीता को देखकर दोस्तों एक खास तरह की आवाज निकालते हैं। दोस्तों कहा गया कि मछलियां भी खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है तथा एक दूसरे से बात करती है। आगे है दोस्तों, सांप के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन ये दोस्तों जमीन पर हुए कंपन को भली भांति पहचान लेते हैं। दोस्तों जो जमीन पर कंपन होता है उसको ये भली भांति पहचान लेते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, सांप का एक दांत वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है, उसको हमने आगे डिस्कस किया है। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आपको सारे इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर आपको बताए जाएंगे। दोस्तों चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूर तक या दूर तक देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपको कोई वस्तु अगर दोस्तों 2 मीटर से दिखाई देगी, आपको कोई व्यक्ति दोस्तों 2 मीटर से दिखाई देगी, वहीं पर दोस्तों चील, बाज और गिद्ध को दोस्तों ये 8 मीटर दूरी से दिखाई दे जाती है। कितनी दोस्तों, 8 मीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। दोस्तों यहीं पर आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो दोस्तों बाघ होता है, बाघ दोस्तों, बाघ की बात करें तो जो बाघ होता है दोस्तों उसकी जो 6 गुना होती है। कितनी होती है दोस्तों, अगर आपको कोई चीज 2 मीटर से दिखाई दे रही है तो बाघ को वो चीज समझ लीजिएगा कि 12 मीटर से दिखाई देती है। दोस्तों बात करते हैं स्लॉथ की, किसकी बात करते हैं, स्लॉथ की। तो दोस्तों लगभग ये भालू जैसा दिखता है। ये दिन में करीब दोस्तों 17 घंटे तक दोस्तों उल्टा पेड़ पर लटक करके सोता है। ये दोस्तों पत्तियां खाते हैं। ये सप्ताह में एक ही बार के लिए दोस्तों शौच के लिए जाते हैं। दोस्तों एक ही बार के लिए शौच के लिए नीचे उतरते हैं। ये पूरे जीवन काल में दोस्तों 40 साल के जीवन काल में मात्र 6 से 8 बार दोस्तों ये हमको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अल्बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। दोस्तों कहां से आया था, अल्बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। मृत सागर दोस्तों दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग
1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों ये किसने कहा? ये दोस्तों मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और कहा गया कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक प्राप्त कर लिया जाता है। चलेंगे आगे की तरफ दोस्तों, आपको सारे पॉइंट यहां पर एकदम फैक्ट एनसीईआरटी पर बेस्ड दिखाए जा रहे हैं, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आपको हूबहू प्रश्न के रूप में मिलने वाले हैं। दोस्तों कहा गया 1930 में दोस्तों अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी, लेकिन गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। और दोस्तों इसी को लेते हुए गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किया और ये जो दांडी यात्रा थी वो अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक, दोस्तों दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की। और दोस्तों क्या किया उन्होंने? इस गलत कानून को दोस्तों तोड़ दिया। दोस्तों क्या किया? इस गलत कानून को दोस्तों क्या किया? तोड़ दिया। दोस्तों आगे आया कि मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। दोस्तों किससे फैलता है? मलेरिया जो है आपको कहा गया कि मादा मच्छर से फैलता है और मादा मच्छर को नाम दिया गया दोस्तों एनाफिलिस मच्छर। दोस्तों कौन सा? एनाफिलिस मच्छर दोस्तों, उसको नाम दिया गया। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। दोस्तों सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। दोस्तों जो एनीमिया होता है वो हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों आगे चलते हैं कि नल्लमड़ा कहां पर स्थित है? तो दोस्तों नल्लमड़ा आपका कहां पर स्थित है भैया? आंध्र प्रदेश में। बज्जू गांव कहां पर स्थित? राजस्थान में। भाई इसी प्रकार से आपसे पूछा गया कि जो खेज डली है दोस्तों वो कहां पर स्थित है? आपने कहा सर वो तो राजस्थान में स्थित है। आपसे हो सकता है फिर पूछ ले कि आखिर में दोस्तों आपका बज्जू गांव हो गया, ठीक है, तो गोरे गांव पूछ सकता है, वना गांव पूछ सकता है। वन गांव कहां पर है? तो वन गांव आपको बताना है भैया गुजरात में है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो भी हमने पॉइंट बताए थे वो सब आपको क्या होनी चाहिए? दिमाग में होनी चाहिए। दोस्तों कफ परेड कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कफ परेड की बात करें तो ये दोस्तों मुंबई में है। अगर बात आती है होलगुंडी गांव की तो होलगुंडी गांव दोस्तों आपका कर्नाटक में, जहां पर क्या थी दोस्तों? भीमा संघ था। जहां पर दोस्तों हमने क्या देखा था? होलगुंडी गांव दोस्तों जहां पर था वहीं पर दोस्तों क्या था? भीमा संघ था। भीमा संघ याद रहेगा। चलेंगे आगे कि बाजार गांव कहां पर स्थित है? तो बाजार गांव दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये याद रखिएगा मुक्तापुर जो गांव है दोस्तों ये अब आंध्र प्रदेश न देकर के तेलंगाना दिया जाता है। दोस्तों क्या दिया जाता है? तेलंगाना। ये याद रखेंगे दोस्तों क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, अब दोस्तों आंध्र प्रदेश अलग कर दिया गया तो तेलंगाना याद रखिएगा, ठीक है। मुक्तापुर गांव तेलंगाना के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में अधिकतर दोस्तों क्या होता है? बुनकर रहते हैं और दोस्तों इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों ये याद रखिएगा तेलंगाना कर दिया है मैंने। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने बताया नहीं, मैंने बता दिया है दोस्तों। तेलंगाना कहां पर है दोस्तों? तेलंगाना आपका मुक्तापुर गांव दोस्तों तेलंगाना में है। कहां पर है दोस्तों? तेलंगाना में। आगे देखते हैं कि मलयालम में चाचा को चिट्टन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं। दोस्तों मलयालम में चाचा को चिट्टन कहते हैं और दोस्तों चाची को कुंजम्मा कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से कहा गया कि चेन्नई से कोच्चि ट्रेन जाने पर 12 घंटे लगते हैं। दोस्तों कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे याद रखिएगा, 12 घंटे लगते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से कहा गया कि आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाका है। दोस्तों क्या है? आबू धाबी देश दोस्तों आपका रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। दोस्तों यहाँ के लोग, यहाँ पानी की बहुत कीमत है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ना तो बारिश होती है, ना ही दोस्तों नदियां हैं, ना ही झील है, ना दोस्तों तालाब है। यहाँ पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। दोस्तों यहाँ रेतीले जमीन, दोस्तों रेतीले जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं क्योंकि खजूर ही एक ऐसा पेड़ है दोस्तों जो यहाँ उग सकता है। अबू धाबी में रुपए को दोस्तों दिरहम बोला जाता है। दोस्तों रुपए को दिरहम बोला जाता है। दोस्तों अगला आया कि मच्छर हमारे पैरों के तलवों व शरीर की गर्मी से हमें पहचान लेते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? मच्छर जो होते हैं दोस्तों वो हमारे पैरों की गर्मी और दोस्तों शरीर की गर्मी और पैरों की तलवों की सुगंध से दोस्तों हमको पहचान लेते हैं कि आखिर हम कहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों इसी प्रकार से कहा गया कि चींटियां कुछ ऐसा जमीन पर छोड़ती है जिसे सूंघकर वे एक दूसरे के दोस्तों क्या करती है? पीछू पीछू चल देती है। दोस्तों क्या होती है? एक दूसरे के पीछू पीछू चल देती है। रेशम का कीड़ा दोस्तों अपनी मादा को उसकी गंध कई किलोमीटर से पहचान लेता है।
दोस्तों जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा की दोस्तों जो गंध होती है उसको कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो इसी बात पर दोस्तों मुझे एक गाना याद आता है। कौन सा गाना? तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, है ना, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो दोस्तों वही हिसाब है उसका, किसका किसका दोस्तों? रेशम के कीड़े का, कि वो दोस्तों कितनी भी दूर हो लेकिन उसकी खुशबू से उसको पहचान ही लेता है। दोस्तों कहा गया कि ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों फ्री नोट्स के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कम से कम दोस्तों आपको वहां पर 30 से 40 पीडीएफ आपको वहां पर शेयर कर दी गई है। आप उन 30 से 40 पीडीएफ के लिए दोस्तों वहां पर फटाफट से जाकर के देख लीजिए। दोस्तों ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आपको क्या होगा दोस्तों, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले दे दिए जाते हैं जिससे कि आप क्लास मिस ना हो, दोस्तों आपकी क्लास मिस ना हो। दोस्तों कहा गया कि गाय के आगे के दांत दोस्तों छोटे होते हैं जो कि पत्तों को काटने के लिए होते हैं। दोस्तों आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और ये पत्तों को काटने के लिए होते हैं, तथा पीछे के दांत दोस्तों चपटे और घास चबाने के लिए होते हैं। दोस्तों किसके लिए होते हैं? पीछे के जो दांत होते हैं वो दोस्तों चपटे होते हैं जिससे कि हम आराम से चीजों को चबा करके दोस्तों खा सके। दोस्तों गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से कुतरने के कारण दोस्तों ये क्या होते हैं? ये घिसते रहती है। दोस्तों क्या करती है? ये दोस्तों घिसती रहती है, हमेशा दोस्तों दांतों को कुतरती रहती है, दांतों से कुछ ना कुछ कुतरती रहती है जिससे ये दांत क्या होते हैं दोस्तों? घिसते रहते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो दोस्तों मांस को फाड़ने व काटने के काम आते हैं। दोस्तों क्या होता है? मांस को फाड़ने व काटने के काम आता है। आगे चलेंगे दोस्तों बिहार। बिहार दोस्तों, बिहार मधुबनी नामक का एक जिला है। दोस्तों बिहार में एक मधुबनी नामक एक जिला है। दोस्तों त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर दोस्तों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र दोस्तों पिसे हुए चावल के घोल या फिर रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। दोस्तों ये इन्हें रंग बिरंगा बनाने के लिए दोस्तों हल्दी, नील, फूल और पेड़ आदि के रंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किस किस का? हल्दी, नील, फूल और पेड़। ठीक है, अब दोस्त देखेंगे यहाँ पर दोस्तों सांप की बात करते हैं। किसकी? सांप की बात करते हैं। सपेरों की एक जाति को कालवेलिया कहते हैं। दोस्तों सपेरों की जो एक जाति होती है उसे कालवेलिया कहते हैं। दोस्तों कहा गया कि नाग गुम्फन एक ऐसी डिजाइन या रंगोली है या कढ़ाई है दोस्तों जो कि सौराष्ट्र गुजरात दीवारों में गुजरात और दक्षिण भारत में दोस्तों प्रयोग की जाती है। दोस्तों नाग गुम्फन एक ऐसी डिजाइन और रंगोली कढ़ाई दीवारों को सजाने के लिए इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। ठीक है, कहां पर? सौराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत। दोस्तों बीना, तुम्बा और खंजरी, ढोल दोस्तों बीन पार्टी के बाजे हैं। दोस्तों क्या है? दोस्तों पार्टी के बाजे हैं। ढोल सॉरी बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल, बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा दोस्तों तीनों सूखी लकड़ी से बनाए जाते हैं। बात आती है सर कौन कौन से? दोस्तों ढोल के अलावा बीना, तुम्बा और खंजरी ये तीनों ही दोस्तों लौकी से बनाए जाते हैं। दोस्तों किससे बनाए जाते हैं? दोस्तों लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों की दोस्तों 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कितने दोस्तों? 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाम है दोस्तों नाग, करैत, दुबैया और अकाई। दोस्तों कौन कौन से? नाग, करैत, दुबैया और अकाई। सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत दोस्तों, दांत से दोस्तों क्या होता है? जहर अंदर चला जाता है। दोस्तों कितने दांत होते हैं? 2 खोखले दांत। याद रखिएगा दोस्तों 2 क्या होते हैं? 2 मित्रों खोखले दांत होते हैं। क्या होते हैं? खोखले दांत। ठीक है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई बनाई जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। दोस्तों क्या होता है? जो कि सांप के जहर से बनाई जाती है, सांप के जहर से बनाई जाती है। याद रखना है दोस्तों। और उसको नाम दिया जाता है दोस्तों सीरम। दोस्तों क्या होता है? सीरम। सीरम नाम दिया जाता है। दोस्तों दांत होते हैं आपके दोस्तों कितने? 2 खोखले दांत होते हैं। और दोस्तों सांप की जो कैटेगरी पाई जाती है वो 4 होती है, नाग, करैत, दुबैया और दोस्तों अफाई। आगे देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सर्वाधिक चावल पैदा किया जाता है। आत्रेयपुरम दोस्तों गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कहां पर? आत्रेयपुरम गांव दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुणे से कोलकाता तक रेल से जाने में 2 दिन लगते हैं। दोस्तों पुणे से
कोलकाता तक जाने में दोस्तों 2 दिन लगते हैं। कितने दोस्तों? 2 दिन लगते हैं। इसी प्रकार से एक पौधा है दोस्तों जिसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, नीपेथेसिस। दोस्तों नीपेथेसिस एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में दोस्तों पाया जाता है। भारत के मेघालय में पाया जाता है। दोस्तों यह पौधा कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जीवों का शिकार कर लेता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। दोस्तों क्या होता है? लंबे घड़े जैसा होता है। इसमें दोस्तों आपका जो चूहा होता है, मेढक होता है, वो भी दोस्तों इसमें फंस करके अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों बात आती है कि ये ऐसा क्यों करता है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों क्या होती है, इसकी जो जमीन होती है उसमें जलोढ़ मिट्टी की क्या होती है, वो सॉरी नाइट्रोजन की क्या होती है, जरूरत होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है, जरूरत होती है। तो दोस्तों ये जो मनुष्य को ये क्या करता है दोस्तों, खाता है, वहां से दोस्तों ये क्या कर लेता है, नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। दोस्तों जीवों को फंसाने के लिए ये एक सुंदर ही और सुगंधित दोस्तों गंध को छोड़ता है, सुंदर और सुगंधित गंध को छोड़ता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर तक छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां अक्सर चिटक कर दोस्तों क्या होती है, बिखरने लगती है। मिर्ची दोस्तों पुर्तगाल देश के व्यापारी, दोस्तों मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। कहां से लाए थे दोस्तों? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। दोस्तों भिंडी को अफ्रीका से लाया गया, भिंडी को अफ्रीका से लाया गया। सोयाबीन को दोस्तों चीन से लाया गया और गोभी व मटर को दोस्तों यूरोप से लाया गया। गोभी और मटर को यूरोप से लाया गया। दोस्तों अगला है घड़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। दोस्तों याद रखना है कि घड़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। इसी प्रकार से दोस्तों अंतिम पॉइंट आपका कि स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रेल ने 1948 में दोस्तों ब्रेल को बनाया। दोस्तों कब बनाया? 1948 में ब्रेल को बनाया। और ब्रेलको से दोस्तों दोनों सतह क्या होती है, आपस में चिपक जाती है और दोस्तों खुलने पर चर्र चर्र की आवाज आती है। दोस्तों क्या आता है? खुलने पर दोस्तों चर्र चर्र की आवाज आती है। क्लियर होगी बात? बात क्लियर होगी? आगे देखेंगे दोस्तों, ब्रेलको, ब्रेलको हमने देख लिया दोस्तों। और खुलेपन से दोस्तों खुलने पर चर चर की आवाज आती है। यह दोस्तों बस्ते कपड़े जूते पट्टे आदि पर लगा होता है। दोस्तों आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो उस पर दोस्तों एक ऐसी चीज आपको दिख रही होगी जो कि दोस्तों एक चिप्पा टाइप होता है, और जब आप उसको छुटाते हो तो वो चर चर करता है। जबकि दोस्तों अगर उसको हम लगाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ दोस्तों बंद हो जाता है। तो आपको हमारा वीडियो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों संस्कृत की जो पीडीएफ दोस्तों आयोग ने जो आंसर की दी हुई है उसकी दोस्तों कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है, आप लोग इसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों संस्कृत की ट्रिकी वाली जितनी भी वीडियो है दोस्तों, ट्रिकी वाली जितनी भी वीडियो है दोस्तों वो इसके अंदर डाल दी गई है। और दोस्तों ईवीएस की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट किया जाएगा और आप यहां से दोस्तों लगातार क्लासेस को कर सकते हो। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। एक और चीज दोस्तों छोटा सी जानकारी, अगर आपने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने मित्र के साथ शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 80 पर भी हमें जुड़ सकते हैं दोस्तों, पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय टू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।